आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बुलडोजर के डर से बीजेपी ज्वाइन करना हल नहीं। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहूल्लाह मेहदी ने एक बार फिर यूसुफ पठान पर तनकीद करते हुए कहा कि खौफ की वजह से सियासी वफादारियां बदलना गैरत का सौदा होता है। टीएमसी आपके लिए दीवार बनकर खड़ी थी, मगर आपने बीजेपी के सामने झुककर सबको मायूस कर दिया। लद्दाख में मजहबी तब्दीली से मुतल्लिक तहकीकात तेज, 8 अफराद गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के टूरिस्ट लिमिट वाले बयान पर मचा हंगामा। बीजेपी ने इसे एंटी टूरिस्ट दिया करार, साथ ही दोनों मां बेटी में आपसी तालमेल की कमी की कही बात। पाकिस्तान में आईएसआई को फ्री हैंड दिया गया था। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के दौर के सियासी निजाम पर किया बड़ा दावा। बोले, आज यहां हाइब्रिड रिजीम काम कर रही है और अच्छे नताइज दे रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने 100 साल पुराने मंदिर के नजदीक चर्च बनाने पर लगाई रोक। कहा, मकामी लोगों के एतराज नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। और जब ट्रंप आसिम मुनीर के साथ बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान उन पर कैसे भरोसा करे, कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से तनकीद करते हुए कहा गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहूल्लाह मेहदी की जानिब से अपने एक तफसीली बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को असल जरूरत अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने और उनका हल निकलवाने की है, चाहे वो एम्स का मसला हो, यूनिवर्सिटी का मसला हो या फिर डिफेंस फोर्सेस के कब्जे में मौजूदा जमीन से मुतल्लिक मामलात ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल हुकूमत हिंद तक पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे। रहूल्लाह की जानिब से कहा गया है कि किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस का फैसला अवाम करती है और अगर लोग ही मुतमईन नहीं है तो फिर सियासी और इदाराती क़ियादत को अपना मुहासबा करना चाहिए। उनके मुताबिक वो 2 साल गुजरने के बावजूद भी ना वो सियासी जंग लड़ी जा रही है जिसकी लोगों को उम्मीद थी, और ना ही इदाराती सतह पर अवाम पूरी तरह से मुतमईन नजर आती है। आगा सैयद रहूल्लाह मेहदी की जानिब से तृणमूल कांग्रेस के साबका एमपी यूसुफ पठान का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनसे सिर्फ ये सवाल पूछा गया था कि जब उन्हें बताया गया कि मुमकिन है कि उनका घर गिरा दिया जाए तो उस वक्त टीएमसी की क़ियादत, जिसमें महुआ मोइत्रा भी शामिल थी, उनके साथ मजबूती से खड़ी नजर आई और उन्हें हौसला दिया कि पार्टी उनके हर हाल में साथ देगी। रहूल्लाह की जानिब से कहा गया कि इसके बावजूद अगर कोई सियासी दबाव, खौफ या फिर किसी और वजह से बीजेपी के सामने झुक जाए और अपनी पार्टी और मैंडेट का सौदा कर ले तो यह अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने गुजरात से यूसुफ पठान को इसलिए इलेक्शन लड़ाया था ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत आवाज सामने आए, लेकिन बाद में उनका रुख बदलना हैरानी की बात रही। रहूल्लाह की जानिब से कहा गया कि अगर किसी शख्स को घर गिराए जाने के खौफ की वजह से सियासी वफादारियां बदलने का मशवरा दिया जाए तो ये हमदर्दी नहीं बल्कि सरेंडर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी लॉजिक को मान लिया जाए तो फिर हर उस शख्स को जो कि बुलडोजर या दबाव का खतरा महसूस करता है अपनी सियासी और नजरियाती पहचान छोड़ देनी चाहिए, जो कि उनके मुताबिक गलत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हर शहरी को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपनी पसंद की सियासी सोच रखने और बीजेपी की हिमायत या फिर मुखालफत करने का पूरा जमहूरी और आईनी हक हासिल है। आगा सैयद रहूल्लाह मेहदी ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों को तोड़कर पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहती है ताकि अहम आईनी तब्दीलियां ला सके। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन और डिलिमिटेशन जैसे मामलात पर है। रहूल्लाह के मुताबिक ऐसी डिलिमिटेशन से हिंदी बेल्ट को ज्यादा फायदा और छोटी या फिर दक्षिणी रियासतों को नुकसान हो सकता है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अगर ये सियासी स्ट्रेटजी कामयाब होती है तो इसका असर मुल्क की फेडरल स्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी और खास तौर पर माइनॉरिटीज पर पड़ सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो खौफ या दबाव के बजाय अपने जमहूरी और आईनी हकूक के लिए मजबूती से खड़े रहें। यूसुफ पठान से था, उसे ये बताया गया कि मुमकिन तौर उसका घर गिराया जाएगा। अब मैंने ये नहीं कहा कि किस नीयत से बताया गया, नीयत सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मगर मेरा सवाल ये था यूसुफ पठान से, जब उसे ये बताया गया कि उसका घर गिराया जाएगा, मेरे सामने टीएमसी के बहुत अहम लीडर्स, एमपीज़, महुआ मोइत्रा भी उसमें शामिल थी और वो सरफहरिस्त है उसमें, वो आई, उन्होंने हिम्मत दी यूसुफ पठान को और उन्हें ये कहा कि आप इस खौफ में ना आए, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि आप पे हाथ डालें, आपकी फैमिली पे हाथ डालें। हम सब एक है, हमारी जमात एक है, हम आपके पीछे खड़े हैं। और मुझे उस वक्त हैरत हुई, मैं अपने बारे में सोच रहा था, काश मेरी तंजीम मेरी पुश्तबानी इस तरह से करती, हौसला अफजाई इस तरह से करती, मैं तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा लड़ाई लड़ता।
एक एमपी लड़ाई लड़ रहा है, किसी दूसरे एमपी ने उसे या हमदर्दी से या किसी और वजह से ये कहा कि मुमकिन तौर शायद इस लड़ाई की वजह से आपका घर गिराया जाएगा। उस एमपी को हौसला देने के लिए अपनी पार्टी आती है और ये कहती है कि आप खड़े रहो, आप अपने हक के लिए बात करो, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके घर का दिफा करना हम सब की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी अगर उसने ज़मीर का सौदा किया, उसूलों का सौदा किया, बीजेपी के साथ सौदा किया, बीजेपी के सामने झुके, धोखा दिया ममता बनर्जी को, उस मैंडेट को धोखा दिया, वो गुजरात से आया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ाया ममता बनर्जी ने, जहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था, उसके बावजूद भी वहाँ से इलेक्शन लड़ाया गया इस वजह से कि ये गारंटी होगी कि ये सीट बीजेपी के हक में नहीं जाएगी जीतने के बाद या जीतने से पहले, और ये वो एमपी होगा जो गारंटी होगा कि जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहेगा। अब वही यूसुफ पठान जो है जब बीजेपी के सामने झुकता है तो ये हैरत की बात है, ये अफसोस की बात है। लद्दाख के लेह इलाके में पुलिस ने मजहबी तब्दीली मजहब यानी रिलीजियस कन्वर्जन से मुतल्लिक सरगर्मियों के शुबा में 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें क्रेडिबल मालूमात मिली थी कि कुछ अफराद लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में कन्वर्जन से जुड़ी सरगर्मियों में मुलविस हैं। इसके बाद ही पुलिस स्टेशन लेह में भारतीय न्याय संहिता के मुतल्लिक दफात के तहत FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। इब्तदाई जांच में सामने आया कि मुलजिमीन पर इल्जाम है कि वो जंस्कार, चंगथांग और आर्यन वैली के मकामी नौजवानों को कन्वर्जन से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए रागिब कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ग्रुप ने लेह के स्कम्परी इलाके में भी एक मकान किराए पर लिया हुआ था, जहां पर मजहबी अदब के तजुर्बे और ताशीर के लिए दफ्तर कायम किए गए थे। शुबा है कि इसी जगह से कन्वर्जन से जुड़ी सरगर्मियां भी चलाई जा रही थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कई लैपटॉप्स, डिजिटल डिवाइसेस और दूसरे सामान कब्जे में ले लिए। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन सरगर्मियों का दायरा कितना वसी था और क्या इनके पीछे किसी किस्म की गैर मुल्की फंडिंग या मेल लेन देन थे या कोई ताल्लुक मौजूद था। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाने से गुरेज करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के टूरिस्ट गाड़ियों की तादाद पर कैप लगाने वाले बयान ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। श्रीनगर में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर फिक्र का इजहार करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इस साल खासतौर पर बुलवार्ड निशात रूट पर ट्रैफिक के अचानक इजाफे की एक बड़ी वजह वो टूरिस्ट हैं जो कि फ्लाइट की बजाय अपनी गाड़ियों में कश्मीर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सड़कें और नाजुक माहौल इतने बड़े रश का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए टूरिस्ट व्हीकल्स की तादाद पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जाना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त रिएक्शन देते हुए इसे एंटी टूरिस्ट और कश्मीर की माशियत के खिलाफ करार दिया है। बीजेपी रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि टूरिज्म हजारों कश्मीरी खानदानों का रोजगार है और टूरिस्ट को बोझ के तौर पर पेश करना गलत है। बीजेपी की जानिब से यह भी निशानदही की गई कि इल्तिजा मुफ्ती का यह बयान उनकी वालिदा और PDP की रहनुमा महबूबा मुफ्ती के हालिया मौक़िफ़ से मुतज़ाद नजर आता है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कुछ दिन पहले ही अवाम से अपील की गई थी कि श्री अमरनाथ यात्रा के ज़ायरीन का अपने घर वालों की तरह इस्तकबाल करें, जबकि इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से टूरिस्ट गाड़ियों की तादाद में कमी की बात की गई है। बीजेपी का यह भी कहना है कि यह मुतज़ाद बयान PDP के अंदर पाई जाने वाली उलझन को जाहिर करता है। इसी दरमियान श्रीनगर में ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा है, जहां पर टूरिस्ट रश के सबब ही बुलवार्ड रोड समेत कई अहम सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें रोजमर्रा का मंजर बन चुकी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में एक अहम बयान देते हुए कहा है कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की खुफिया इदारा ISI को सियासी और पार्लियामेंट्री मामलात में काफ़ी ज़्यादातर इख्तियार हासिल थे। उन्होंने दावा किया है कि उस वक्त के ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद के अफसर कानूनी साजी और पार्लियामेंट्री फैसलों में हिस्सा लेते थे और असम्बली स्पीकर की रिहाइश पर होने वाली मीटिंग्स में भी शिरकत करते थे। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कुछ अहम कवानीन, जिनमें की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन से मुतल्लिक तरमीमात भी शामिल रही हैं, इंटेलिजेंस इदारे की हिदायत पर मंजूर की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि उस दौर में सियासी कारकुनों और अराकीन पार्लियामेंट को बताया जाता था कि पार्लियामेंट्री मामलात में किस तरह आगे बढ़ना है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड रिजीम करार देते हुए कहा कि मुल्क में सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम कर रही हैं और उनके मुताबिक ये मॉडल बेहतर नताइज दे रहा है। डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को इसलिए भी अहमियत दी जा रही है क्योंकि एक मौजूदा कैबिनेट रुकान की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर दिया गया खुला इकरार है। पाकिस्तान की फौज पर माजी में सियासत, अदलिया और खारजा पॉलिसी पर असरअंदोज होने के इल्जामात लगते रहे, जबकि मिलिट्री की आदत हमेशा इन इल्जामात की तरदीद करती आई। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद से मुल्क में मिलिट्री के सियासी किरदार पर बहस एक बार फिर से तेज होने लगी।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 100 साल पुराने मरियमैन मंदिर के करीब एक चर्च की तामीर पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मकामी लोगों की तरफ से उठाए गए ऐतराज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मामूली या फिर गलत नियत के इम्कान को भी पूरी तरह रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोयंबटूर का इलाका माजी में फिरका वाराना तशद्दुद, दंगों और धमकों का गवाह रहा है। वहीं इसलिए ऐसे मामलात में हुकूमती इदारों को ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया था कि चर्च की तामीर सरकारी जमीन और पब्लिक रोड पर की जा रही है। कोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का जायजा लेने के बाद नोट किया है कि जिस सर्वे नंबर पर चर्च बनाया जा रहा है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में तार रोड के तौर पर दर्ज है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजहबी आजादी हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन यह हक पब्लिक ऑर्डर और अमन व अमान की शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। कोर्ट के मुताबिक अगर तामीर का काम जारी रहा तो फिर इलाके की समाजी हम आहंगी और अमन मुतासिर हो सकता है। इसी बुनियाद पर कोर्ट ने अगले हुक्म तक चर्च की तामीर पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर सवाल खड़ा किया गया जिसमें ट्रंप ने मोदी को बहुत सख्त और मजबूत नेगोशिएटर करार दिया। कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की लीडर की तारीफ उस वक्त अहमियत रखती है जब उसका मुल्क को हकीकी फायदा मिल सके। उन्होंने सवाल किया है कि अगर हिंदुस्तान को हर साल अमेरिका से भारी मिकदार में सामान खरीदना पड़ रहा है, हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स वीजा पाबंदियों का सामना कर रहे हैं और हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर इन नेगोशिएशंस का हिंदुस्तान को आखिर क्या फायदा। पवन खेड़ा ने हिंदुस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक अमेरिका के किरदार पर भी शुबा का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था जिससे कि हिंदुस्तान आसानी से भूल नहीं सकता। खेड़ा की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात का हवाला देते हुए कहा गया कि जब अमेरिका हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखता है तो उस पर अंधा भरोसा करना दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात का जायजा तारीफों से नहीं बल्कि मुल्की मफादात और हकीकी नताइज की बुनियाद पर लिया जाना चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।